अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट शामुला बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाता दरबार यानी कि हज़रत अली हजवेरी रहमहुल्लाह ताला अलैह की आखिरी आराम का। आज 980वां उनका अर्स मनाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में तो मनाया जाता है, पाकिस्तान से तमाम शहरों से ज़ायरीन आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये वो दरबार है, ये वो उर्स है जहाँ पर पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते हैं और बड़ी तादाद में आते हैं ज़ायरीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औकाफ़ की वो उस जगह पे जहाँ पे औकाफ़ की तरफ से खाना बनाया जाता है, यानी कि लंगर तैयार किया जाता है। और आपको इस वक्त बड़ी तादाद में ये देखें नज़र आ रही होंगी, ये वो देखें हैं जो कि औकाफ़ की तरफ से बनाई जाती हैं। इन 3 दिनों में उर्स के दिनों में 1600 की करीब देगें पकाई जाती हैं, जिसमें चावल की देगें भी होती हैं और हलीम की देगें भी होती हैं, और ये बेहतरीन क्वांटिटी में मौजूद होती हैं। ये औकाफ़ का वो देगें हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी लंगर जो है हम देखते हैं कि हम अगर दाता दरबार की बाहर जानिब जाएँ तो उस तरफ भी बहुत सारे अहाते में लोग लंगर तैयार कर रहे हैं और हर लोगों ने अपना अपना लंगर का जो इंतज़ाम है किया हुआ। लेकिन एक्चुअली में ये दिखाने की बड़ी वजह ये है कि वो लंगर खाना जो कि गवर्नमेंट की तरफ से तश्कील दिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इसका मुकम्मल एहतमाम किया जाता है। इसका सारा जो भी अखराजात आते हैं वो गवर्नमेंट उठाती है। और ये 1600 वो देखे हैं जो कि हलीम चावलों की होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ कि सबसे जो मशहूर है खाने में, जो लंगर में जो सबसे मशहूर चीज़ होती है वो होता है हलवा। अगर मैं आपको अपने दाएं तरफ दिखाऊँ, आपको मेरी दाईं जानिब पे ये जो थैलियाँ नज़र आ रही हैं, ये जो उर्स का जो बेहतरीन लंगर होता है वो हलवा होता है, जिसको लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और ये बहुत ही मशहूर भी समझा जाता है। और उसको वो है कि जब कोई खाता है, जो ज़ायरीन खाते हैं, अपना उंगलियाँ चाटते हैं, वो ये हलवा होता है। इससे बनते हैं आज 350 के करीब ये देगें बनाई जाएंगी और इस हलवे को जो दुआ के बाद इसको तकसीम किया जाता है। ये 350 के करीब जो देगें होंगी उसका ये वाला मैदा पड़ा है और इसका जो एहतमाम है वो इन देगों में किया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसका जो इंतज़ाम है वो अभी से स्टार्ट हो चुका है। हम देख सकते हैं कि इस पर काजू भी पड़े हैं, पिस्ते भी पड़े हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे मज़े की बात है, तकरीबन पिछले 3 घंटों से इस हलवे के लिए जो एहतमाम किया जा रहा है, मुख्तलिफ लोग अपना काम कर रहे हैं कि एक तरफ देखते हैं कि लोग काजू वगैरह का जो एहतमाम करें, दूसरी जानिब जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर मैं बताता चलूँ कि हलवे में बादाम, अगर बादाम ना हो तो वो कहते हैं कि हलवे का वो जायका नहीं रहता। तो उस बादाम के एहतमाम के लिए आपको जो नज़र आ रहा होगा, इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये बादाम है जो कि उस हलवे में डाले जाएंगे। और इस तकरीबन कोई पिछले 3 से 4 घंटों से इस बादाम का एहतमाम किया जा रहा है और इस बादाम को निकाला जा रहा है, धुआ जा रहा है, जो कि हलवे में डाले जाएंगे। हलवे का टेस्ट हमेशा कहते हैं कि बादाम से दोबाला होता है और ये वही बादाम है जो कि आज एक उर्स के आखिरी दिन जो कि मशहूर हलवे में डाले जाएंगे। अभी आपको दिखा सकता हूँ, ये इस वक्त पानी में जो भिगोए हुए हैं, इससे ये होता है कि इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है ये बारीक हो जाता है और इसको बारीक के बाद फिर इसको उतारा जाता है, यानी कि एक अच्छी तादाद में अच्छा वक्त इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और इस वक्त के बाद फिर इसको जब यहाँ निकल जाता है उसके बाद फिर इसको लिया जाता है, वहाँ पर इसको बनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अरशद चौहान साहब मौजूद हैं, जो कि कारकुन हैं और तंजीम है जो भी इसके मामलात हैं। यहाँ पे देखते हैं लाइटिंग का मामला हो, खाने का मामला, सारा इसको देखते हैं, इनसे जानते हैं कि एक्चुअली में इनकी क्या जिम्मेदारियाँ। ऐसा है कि जब यकम सफ़र शुरू होता है ना, हम ऊपर डेकोरेशन शुरू कर देते हैं अपने यकम सफ़र से। जी हाँ। और 18 दिन में हमारे तकरीबन 30 के करीब कारकुन हैं जो 18 दिन में मुकम्मल कर देते हैं बिला मुआवजा, महकमे से कोई पैसा नहीं लेते हम। और ऊपर लाइट भी लगाते हैं हम बिला मुआवजा, 40 साल से लगा रहे हैं हम। हमारे बड़े भी लगाते थे, अब हमारी बारी हम लगाते हैं, हमारे बच्चे भी लगाएंगे आगे, नस्ल दर नस्ल चल रहा है। उसके बाद फिर आखिरी जब उर्स शुरू होता है तो हम ये लंगर का इंतज़ाम नीचे शुरू किया हुआ है। पहले दिन लगती हैं तकरीबन 40 के करीब देगें लगती हैं, वो 40 छोटा स्पेल होता है। दूसरे दिन हमारी तकरीबन 150 देग तकरीबन लगती है लंगर की, दाल की, और 80,000 नान लगते हैं उसको। दूसरे दिन 80,000 नान। बिल्कुल। तो सर पहली बात तो यही कहते हैं कि हलवा जो है यहाँ का बड़ा मशहूर है और एक कदीम अरसे से वो हलवा चल रहा है, वो बादाम और पिस्ता काजू। अच्छा, बादाम और ये हलवे में कितना टाइम लगता है और कितनी क्वांटिटी में होता है? ये बड़ी मेहनत है इसमें, खाली ये गिरियाँ निकालने में बड़ा टाइम लग जाता है। एक एक चीज़ जो है ना आपको पता है, तो बड़े एहतियात से करते हैं सारे, टाइम बड़ा लगता है, फिर वो बनाते हैं। शाम को फिर शुरू कर देते हैं हम बनाना सारा। हमारे तकरीबन 500 बंदा यहाँ है जो पैकिंग करता है सारा।
और पूरे कॉम्प्लेक्स में हज़ारों बंदा आता है, लाखों बंदा आता है जो तकसीम करते हैं उनको पूरा। तो एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है हमारा, तो ये करते हैं हम सर। तो सर ये सारे लोग बिला मुआवजा हैं? बिल्कुल बेलौस आते हैं, अपने जज्बात के साथ आते हैं, अकीदत है, हज़रत गंज बख्श से साथ उनकी अकीदत है, इसलिए आते हैं ये। अच्छा चौहान साहब, माशाल्लाह से 40 साल से अब बेलौस लगे हुए हैं खिदमत में। इन 40 सालों में कोई ऐसा वाक़या जो आपने देखा और आपको उसने हक्का बक्का हैरान कर दिया? वो मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत सारे हैं लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता। कोई एक ऐसा वाक़या जो दिल का चलो यार देखने वालों को चले उन तक पहुंचा दें, उनके जो है वो समातों को ही खुशी मिल जाएगी। देखिए मेरे पसीने छूट गए हैं, आप जैसी बात की है मेरी मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत सारे हैं मौजूदात ऐसे जो हमारे साथ हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दें। देखें अल्लाह वालों की मोहब्बत ऐसे ही पैदा होती है। आप तो तबलीग ही कर रहे हम हैं। ऊपर सजावट करते हैं ना, किसी चीज़ की तमन्ना होती है, ऐसे ही दिल में आता है यार ये ऐसा होना चाहिए, वो पूरा हो जाता है फ़ौरन। अच्छा, हाँ जी, पता नहीं कहाँ से होता है, ये नहीं पता। मतलब कि आपने वो गुमान बनाया होता है और वो गुमान पूरा हो जाता है। ये ट्रक बाहर आ गया, ट्रक अच्छा, हमारे कारकुन ये लेके यहाँ रख रहे हैं दान सारे इधर जो हैं, तो इसकी काउंटिंग होगी बकायदा, अच्छा, गिनेंगे सारा, फिर वो जब जगह आएंगी फिर वो बांट सबको देंगे, वो बारी बारी फिर वो खोल के इनको लगाते जाएंगे, पैक करते जाएंगे साथ साथ। अच्छा। ये जो नान आती है बाहर से लगवा के इधर आते हैं तो इसकी अकाउंटिंग होती है। काउंटिंग होती है बकायदा, इसका वज़न होता है सारा, चेकिंग होती है इसकी, वो उन्होंने वहाँ स्केल भी रखा हुआ है चेक करने के लिए, बिल्कुल, ताकि अफसाने सेहत के सूखे। सर ये इंतज़ाम एक मुकम्मल एक वो आपने बनाया हुआ है, वो एक कानून और दायरे के तहत चल रही है। हाँ जी बिल्कुल, ये एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है सारा। सर 40 सालों की बेलौस मेहनत, तो कभी कोई इसका फल मिला है? एक्चुअली में यहाँ से फल वो मिलता है जो कि इंसान एक तमन्ना कर रहा होता है। ये अंदर जो सुकून जो मिलता है ना, वो हमें पता है, जो हमें यहाँ रूहानी सुकून जो मिलता है। सर बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त में था, ये जो हज़रत अली हजवेरी रहमहुल्लाह ताला के ऊपर आरामगाह और नीचे ये एक बनाया हुआ है जहाँ पे लंगर जो है उसको तरतीब दी जाती है। यानी कि एक तो ऊपर है कि लंगर तैयार होता है, उसके बाद लेकिन जो लंगर है वो उसको तैयार करने के बाद पैकिंग कैसे होती है और उसके बाद आगे तकसीम कन्वे कैसे किया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे लंगर तैयार होने के बाद आता है, इसको तरतीब दी जाती है, इसकी क्वांटिटी को देखा जाता है, टोटली देखा जाता है, मतलब कि एक एहतमाम के साथ साथ उसको देखा जाता है कि क्या जो क्वांटिटी है जो हमने लानी थी, क्या उस क्वांटिटी के मुताबिक ही लंगर आया है। हलवा जो नान के ऊपर, जिस नान के ऊपर लगता है वो ये नान ये पहुँच चुके हैं, यानी अब से 2 या 3 घंटों के बाद हलवा जहाँ तकसीम किया जाएगा तो इस नान के ऊपर वो लगा कर दिया जाता है। इसकी क्वांटिटी है वो 80,000 क्वांटिटी, यानी कि 80,000 के करीब जो नान है वो अभी पहुँचे हैं। जो यहाँ के एहतमाम जो भी यहाँ मोहतमीम है वो उसको देखते हैं कि मुकम्मल अपनी निगरानी में इसको गिनते हैं, इसका वज़न देखते हैं। यानी कि ये वो दरसगाह या वो मज़ार है जहाँ खाने का एहतमाम भी होता है, तो एक एक चीज़ देखी जाती है, क्या जायका ऊपर नीचे ना हो, अगर खाना है नान भी है तो नान का जो वज़न है वो भी बराबर रहे, नान का जो है वो गर्म मल का हर चीज़ देखी जाती है। देखने के बाद ज़ायरीन तक पहुँचाई जाती है, उन लोगों तक पहुँचाई जाती है जो मेहमान बन के इस दरसगाह में आते हैं। और यहाँ पे जो क्वांटिटी है कहते हैं अगर कम भी हो, खाने वाले जो हम फिर भी बरकत इतनी हो जाती है उन तक पहुँचता है। तो ये नान 80,000 के करीब ये नान है, ऐसा ऐसा पहुँचेंगे, ट्रक की सूरत में ये आते हैं। और फिर जो यहाँ 500 के करीब ऐसे जो रज़ाकार हैं जो कि बेलौस 40-50 सालों से बेलौस जो है वो खिदमत कर रहे हैं, वो इनको रखते हैं यहाँ पे और गिनते हैं, फिर मामला होता है। ये है जनाब आला वो लंगर जो आप बहुत ही शौक़ से खाते हैं और हज़रत अली हजवेरी रहमहुल्लाह ताला अलैह के उर्स पर इसको बहुत पसंद किया जाता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।